गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टडी प्लस के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं सोनी कटारिया आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम आज क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि दिल्ली से मुंबई के बीच में है। ठीक है, ये हमने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि भाई इतनी ही होगी। ये डिपेंड करता है हमने तार कितना मोटा यूज़ किया है, आई मीन वायर कितना मोटा यूज़ किया है, किस मटीरियल का यूज़ किया है। हम उसके अकॉर्डिंग बताएंगे जो पैरामीटर्स हमने लिए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं केवल हम दिल्ली से मुंबई के बीच की निकाल सकते हैं। आप कहीं से कहीं के बीच की भी निकाल सकते हो। आप अपने घर से पोल के बीच की निकाल सकते हो, आप 1 फुट की भी निकाल सकते हो, आप 2 फीट की भी निकाल सकते हो, 3 मीटर की भी, कितने की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर अगर आपको फॉर्मूला समझना है तो लास्ट लेक्चर देखें। इस प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है क्या कौन सी चीज़, कौन से पैरामीटर्स कब और कहाँ कैसे यूज़ होते हैं। तो अब उन्हीं पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आप इसको किसी भी वे में निकाल सकते हो। तो हम ट्रांसमिशन लाइन की या फिर किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस इसी प्रकार से निकालते हैं। पहली चीज़ हमने जो लिया है दिल्ली मुंबई, इसके बीच की डिस्टेंस हमने 2000 किलोमीटर ली है। ठीक है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि 2000 ही हो, 1400 समथिंग है जहाँ तक मेरा आइडिया है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितने किलोमीटर हो उतना ही तार लगे। वायर आपका ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि वायर तो घुमा फिरा के ले जाते हैं ना भाई, ऐसा सीधे तो ले जा रहे हैं रियल डिस्टेंस से कि हाँ भाई यहाँ से सीधी जा रही है। तो ट्रांसमिशन लाइन क्या है, टेढ़ी बेढ़ी इधर उधर जा सकती है। तो यानी कि लेंथ ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा ही लगता है। तो हमने जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, ये हमने वायर की डिस्टेंस ली है। एक्चुअल में यहाँ से लेके यहाँ तक कितने किलोमीटर का तार लगा होगा। ओके, क्लियर है। तो मान लो ये हो गया मेरे पास L लेंथ कितनी है भाई, लेंथ ऑफ वायर पढ़ा था कल हमने, फॉर्मूला पढ़ा था ना, आर रेजिस्टेंस इजकल टू लास्ट लेक्चर रो L अपॉन के A। रो क्या था मेरे पास, रेजिस्टिविटी था या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी विच इज डिपेंड ऑन द मटेरियल कि मटेरियल किस प्रकार का है। तो मटेरियल दे रखा है, वायर का जो यूज है कॉपर है, तो हमने कॉपर का लिया है। वैसे ऑलमोस्ट पे जो ट्रांसमिशन लाइन होती है एल्युमिनियम का यूज करते हैं हम उसको, ACSR, वो बाद में देखेंगे हम। तो हमने कॉपर कंसीडर किया है। और जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि अगर मेरे पास इतनी मोटी वायर है, वायर इस प्रकार की, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, मीटर में लिया है मैंने, तो यानी कि वो इतना मोटा होगा, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया मेजर करोगे तो 0.2 मीटर स्क्वायर होगा। तो उसने क्या पूछा, हमने पूछा उसने तो इस वायर का रेजिस्टेंस बताओ। यानी कि कहने का मतलब इतने मीटर लंबा तार है और उसमें कॉपर का वायर यूज किया गया है और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना 0.2 मीटर स्क्वायर, तो उसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो भाई बाकी चीजें आपको मालूम है। L दे दिया, L किस में करते थे, मीटर में। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था L को मीटर में कंसिडर करते हैं और इसको भी मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसको किस में करते थे हम, ओम मीटर में कंसीडर करते थे, आई मीन इनकी यूनिट होती थी। ठीक है, तो भाई अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी चीजें। L कितना दे रखा है उसने, 2000 किलोमीटर। क्या मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मीटर में चाहिए। तो 2000 इंटू 10 की पावर 3 से इंटू कर दूं तो क्या हो गया, मीटर। इसी प्रकार से ये तो मीटर में दे ही रखा, तो इसको मुझे कोई छेड़ने की जरूरत है ही नहीं। तो R इजकल टू, अगर मेरे पास रो की वैल्यू, फिर दूसरी रो इजकल टू, कॉपर के लिए मैंने कल कुछ वैल्यू लिखवाई थी, तो उसका क्या था 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो इसको मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओम मीटर में है इसकी यूनिट्स। तो रो की वैल्यू मेरे पास ये रही, तो रेजिस्टेंस में निकाल सकता हूं। ठीक है, रेजिस्टेंस में क्या निकाल सकता हूं, रो की वैल्यू होगी 1.7 इंटू 10 की पावर -8 इंटू, ठीक है, L की वैल्यू क्या है भाई, वैल्यू पुट कर दो इसमें, ये हो गया 2000 इंटू 10 की पावर 3 और अपॉन के कितना हो जाएगा बच्चों, ये मेरे पास हो जाएगा 0.2 मीटर। तो ये मीटर में इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, पॉइंट हटा दो, 1 0 और लगा दो ऊपर। ठीक है, एक्स्ट्रा और लगा दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब R इजकल टू, इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, इसे 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये कितना है देखना है यहाँ पे, ये 10 की पावर 3, ये भी 10 की पावर 3, तो 6 हो गया, और एक है 10 की पावर 7। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.7 इंटू 10 की पावर -8 और इंटू 10 की पावर 3 और 3 6 और 1 7। या फिर मैं इसको R इजकल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, R इजकल टू हो जाएगा, ये 7 है, ये वो है -1, या फिर -1 मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसको, या इसको मैं लिख सकता हूं इसको 1.7
7 इंटू 10 की पावर -1, यानी कि -1 का मतलब 1/10, तो R इजकल टू यानी कि 0.17 ओम। तो यानी कि अगर मेरे पास, इससे क्या पता चलता है, अगर मेरे पास दिल्ली से मुंबई की जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं हम, वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितने ओम आएगा भाई, 0.17 ओम आएगा। लेकिन पैरामीटर्स आपको इसी प्रकार के लेने पड़ेंगे। ये 0.2 मीटर क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए। अगर आपके पास, बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि अगर आपके पास सर एल्युमिनियम होता, तो एल्युमिनियम के लिए आप रो की रेजिस्टिविटी ये होती है, कॉपर के लिए एल्युमिनियम की दूसरी होती है, ठीक है। आयरन की भी कल टेबल्स में लिखवाई थी, वो वैल्यू पुट करते आप, जितना आता वो कर देते। दूसरी चीज, इतने ओम आ गया है। दूसरी चीज, अब देखो ये तो केवल मैंने एक सिंगल वायर का लिया है, ठीक है। अगर इसी के साथ में, ये सिंगल वायर है ना, इसी के साथ एक मोटा एक तार और जोड़ दूं, क्योंकि भाई आपके पास एक वायर और जोड़ दूं, ठीक है, तो लेंथ में तो कोई बदलाव नहीं हुआ भाई, लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ, लंबाई तो उतनी की उतनी है, बट इतना ही मोटा तार जोड़ दिया तो आपने एरिया इसका 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। तो यानी कि अगर एरिया आपने एक तार और जोड़ दिया इसके पैरेलल में, ठीक है। तो वैसे तो आपको पता भी है, पैरेलल में अगर हम तार जोड़ते हैं सेम क्वांटिटी का रेजिस्टेंस, तो नेट रिजल्टेंट आधा हो जाता है। तो इतना ही जोड़ दिया तो एरिया डबल हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डबल होगा तो ये आधा हो जाएगा, तो इसका भी 2 कर दोगे बटे 2, तो जो भी इसका आधा आएगा। तो इसी प्रकार से और तार जोड़ोगे आप, तो ऐसे ही आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, डिपेंड। केवल मैंने एक वायर का निकाल के बताया है, ऐसे ऐसे आपके 3-4 वायर स्टैंड कंडक्टर होके यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमने तो ये बस एक उदाहरण लिया है आपको, कि आप लंबी लंबी ट्रांसमिशन लाइन होती है, उनका रेजिस्टेंस इसी प्रकार से, इसी मेथड से आप निकालते हो, ठीक है। और बीच में हमने काफी चीजें इंक्लूड होती है, कहीं पे जंपर्स लगे रहते हैं, टर्न्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो हमने स्ट्रेट वायर कंसीडर करके निकाला है इसको, ओके, ठीक है। अब इससे आगे क्या है, एक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आ सकता है आपके पास थियोरेटिकली, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कर देता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपने, इसने बोला है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी, कि एक कोइल है जिसमें 2000 टर्न्स है कॉपर वायर्स के, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 0.8 mm² है, यानी कि बहुत पतला है, 0.8 mm, पहले क्वेश्चंस के रेस्पेक्ट में कम है, ठीक है। द मीन लेंथ यानी कि पर टर्न इज 80 सेंटीमीटर, यानी कि जो मीन लेंथ है, एक तरीके से जो एक टर्न की एवरेज लेंथ है वो क्या होगी, 80 सेंटीमीटर है। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, जो रेजिस्टिविटी है, रो की वैल्यू दे दी है उसने 0.02 माइक्रो ओम मीटर। तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कोइल। आपके पास कोई कोइल्स है, ठीक है, उसमें 2000 टर्न है भाई, और कितनी मोटी है, 0.8 mm मोटी है, स्क्वायर है उसका, और एक टर्न की लेंथ इतनी है। तो यानी कि आपको बेसिक सा फॉर्मूला, सबसे आसान क्वेश्चन है, R इजकल टू क्या हो जाएगा, रो L/K A, ठीक है। रो की वैल्यू निकाल दो भाई यहां से जरा, रो इजकल टू क्या दे रखा है इसने, 0.02, कितना है भाई ये मेरे पास, माइक्रो ओम मीटर। तो माइक्रो ओम में क्या है, इस सबको मीटर में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, रो इजकल टू हो जाएगा आपके पास 0.02 इंटू 10 की पावर ओम में कन्वर्ट करोगे तो -6, ठीक है, ओम मीटर, माइक्रो ओम मीटर, ओके। तो इसको किस में कन्वर्ट कर लिया आपने, माइक्रो को उठा के, माइक्रो 10 की पावर -6 होता है, माइक्रो को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो, ठीक है। रो की वैल्यू L इजकल टू, लेंथ दे रखी है भाई इसने 200 टर्न्स दे रखे हैं, लेकिन एक टर्न्स की लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, तो 2000 टर्न्स की कितनी हो जाएगी, तो 80 इंटू 2000 कितनी टर्न्स, लेकिन ये किस में है भाई, ये आपके पास सेंटीमीटर में है, तो मुझे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसे, 10 की पावर -2 से, यानी कि 80 सेंटीमीटर को या मैं 0.8 लिख सकता हूं। बात देखिए, तो इसको मीटर में अगर करना है तो मैं इसकी डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो 80 को 0.80, अब ये किस में आ गया, मीटर में, ओके। क्रॉस सेक्शन एरिया, ए की वैल्यू भी लिख दो आप, ए इजकल टू कितना दे रखा है इसने, 0.8 mm², मिलीमीटर स्क्वायर। जब मिलीमीटर को कन्वर्ट करोगे आप, क्योंकि ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो मिलीमीटर 10 की पावर -3 होता है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 8 इंटू 10 की पावर -3, लेकिन ये स्क्वायर है, 10 की पावर -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास ये हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इनकी वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट कर दो आप इसकी, R इजकल टू, रो की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, रो की वैल्यू है 0.02 इंटू 10 की पावर -6 इंटू L की वैल्यू कितनी है, 0.80 इंटू 2000 अपॉन के, ये कितना है आपके पास भाई बच्चों,
पॉइंट कितना है, ये कितना है आपके पास 8 इंटू 10⁻⁻⁶। तो इससे तो ये कट गया भाई बच्चों आपके पास। ठीक है, अब क्या हो गया आपके पास, ये बचा ना, इससे पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है, एक 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर से 10 से और मल्टीप्लाई कर दो फॉर द सिंप्लीफिकेशन। 1 2 1 2, ये 0 कट गया तो आपके पास कितना ओम बचा, ये काट दो आप भाई, कितना, ये हो गया आपके पास 2 चौक 8। ठीक है, 4 से काटो, 4 पंजे कितना आ गया है मेरे पास 20 50 और 5 अट्ठे 40 और 2 0, 2 ओम के बाद पॉइंट है, पॉइंट इतने, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं 40 ओम। तो यानी कि इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है बच्चों कितना होगा, वो 40 ओम होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन से। इसी प्रकार से आप कितने भी लंबे वायर्स का, कॉइल्स का किसी भी प्रकार से निकाल सकते हो, बस आपको इन 3-4 चीजों का ज्ञात होना अनिवार्य है। और कोई भी चीज है सेंटीमीटर, ओम में, ओम सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हो, एमएम में भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर इसको एमएम में ले रहे हो इसको भी एमएम में लोगे, फिर आप इसको भी एमएम में लोगे, किलोमीटर में ले रहे हो तो इसको भी किलोमीटर में लोगे, इसको भी किलोमीटर में लोगे, इसको भी किलोमीटर में लोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों उदाहरण समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि किसी तार को खींचने पे उसके वॉल्यूम चेंज होने पे रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच।